बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 4 के टॉपिक पर बात करेंगे और उसका टाइटल है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी। पहले तो इस टॉपिक का जरा ऑब्जेक्ट क्लियर कीजिएगा। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये है आपके पास अर्थ, ये है अर्थ, अर्थ का मास me, सही है, ये अर्थ का मास है me। हम अर्थ के सरफेस पे रह रहे होते हैं। अर्थ के सरफेस से कोई स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट हम अर्थ के सरफेस से लॉन्च करें, स्पेस में जाए। जब स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट स्पेस में जाता है या अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाता है तो वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा होता है, अर्थ के अराउंड, यानी ऐसे 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 अर्थ के अराउंड। फर्स्ट कीजिए, ये है आपके पास सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट, ये इसका मास ms, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ये, दिस इज r। ये स्पेसक्राफ्ट इसके अराउंड सर्कल में यूं मूव कर रहा होता है, अर्थ के अराउंड ये मूव कर रहा होता है। जिस पाथ में मूव करता है उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। जिस पाथ में मूव करता है उस पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट। और जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है ऑर्बिट में उसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। जब कोई बॉडी किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव कर रहा हो सर्कल में तो उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट, और जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाहेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला मालूम करेंगे। ठीक, चलिए अब देखिएगा, ये सर्कल में मूव कर रहा है। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है तो उस बॉडी पर सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करती है, एग्री? तो इस बॉडी के लिए भी सेंटीपिटल फोर्स एक्ट हो रही होगी। आप सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप इसके लिए इस्तेमाल कर लो। मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू दी सेंटीपिटल फोर्स, वो फॉर्मूला ये F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। ये फॉर्मूला इसके लिए है। तो मास किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट का, तो ये हो गया ms। वेलोसिटी को v रहने दीजिए, जिसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे, r को लिखेंगे अब कैपिटल R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब एक काम कीजिए, इन दोनों बॉडी पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कीजिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to the Newton's law of gravitation, Newton's law of gravitation, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है, F इज इक्वल टू कैपिटल G
m1 m2 ओवर r स्क्वायर, इस पर अप्लाई किया तो F इज इक्वल टू कैपिटल G, m1 m2 ये दो बॉडी है me और ms, दिस इज me, दिस इज ms और इसके दरमियान डिस्टेंस r, तो दिस इज r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ये भी f के इक्वल, ये भी f के इक्वल, तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। ms v स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू g me ms ओवर r स्क्वायर। क्लियर? ms से ms कैंसिल, एक r से ये एक r कैंसिल, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G me ओवर r, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लिया, ये रूट G me ओवर r। ये आ गया आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करने का फॉर्मूला। ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, राइट? अब एक छोटा सा काम और कर ले। इसके लिए सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट जो ऑर्बिटल वेलोसिटी में मूव कर रहा है, इसके टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर ले। टाइम पीरियड आपने किसको कहा था? जब कोई बॉडी एक रोटेशन कंप्लीट करे, एक रिवोल्यूशंस कंप्लीट करे, एक साइकिल कंप्लीट करे, एक वेव कंप्लीट करे, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करे, उसमें जो टाइम कंज्यूम होता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। रिक्वायर्ड टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन, वन रोटेशन, ये वन रोटेशन, ये इसको कहते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को लिखते हैं कैपिटल T से। तो टाइम पीरियड के लिए जरा फॉर्मूला ड्राइव करें। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को लिखेंगे कैपिटल T से। मैंने लिखा फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। एक रोटेशन कंप्लीट हुई तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? ये डिस्टेंस कवर करेगा, ये। इस डिस्टेंस को क्या कहते हो? इस डिस्टेंस को कहते हो सरकमफेरेंस। क्या कहते हो? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई r के। सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है? 2 पाई r के। यानी डिस्टेंस फॉर वन कंप्लीट रोटेशन 2 पाई r, r इज कैपिटल R। और टाइम को बोलोगे टाइम पीरियड, और उसको लिखते हो कैपिटल T से। किससे लिखोगे? कैपिटल T से। क्लियर? ओके। मैंने लिखा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट v इज इक्वल टू s ओवर t। तो इसको अब आपने ऐसे लिखा, v की जगह ये v पुट कीजिए, रूट G me ओवर r, s की जगह लिखिए 2 पाई r। सही है? और ये t की जगह लिखिए कैपिटल T। कोई प्रॉब्लम? t को इधर ले आइए, बाकी वैल्यूज किस तरफ ले जाइए। t इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई रूट G me ओवर r। इसको सॉल्व कीजिए तो ये r यहां से उठ के ऊपर,
लेकिन रूट में है तो ये रूट में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और ये हो जाएगा आर ओवर जी एम ई। ये टाइम पीरियड मालूम करने का फॉर्मूला आ गया, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। तो ये पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ड्राइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला, ऑल्सो कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड। तो ये छोटा सा काम आपको करके देना होगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आपके पास लाइव सेशंस का प्लेटफॉर्म तो मौजूद है, डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।